बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट को। लेकिन हम इसमें कुछ 1 आवर चार्ट पे भी नज़र डालेंगे कि हमारे पास जो है वो फर्दर क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, फर्दर हमारे पास जो इसके मामला हैं वो क्या बन रहे हैं। अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी ने बेसिकली एक बुल रन पकड़ा था गालबन लास्ट वीक में, एज वेल एज जीबीपी यूएसडी नहीं पकड़ा, और मैनी अदर पेयर्स जो हैं वो यूएसडी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हुए और यूएसडी जो है वो उनमें वीक हुआ। तो पॉइंट इज के व्हाट नेक्स्ट, हमें क्या चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है फर्दर। अगर मैं बात करूँ कुछ यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूरो यूएसडी ने कुछ डाउन साइड अपने टारगेट जो हैं वो रिमेन पेंडिंग किए हैं, एज वेल एज गोल्ड, एज वेल एज पाउंड, एज वेल एज एयूडी यूएसडी। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी हैं कि जब मार्केट अपने डाउन साइड की टारगेट पेंडिंग कर जाती है तो फिर वहां पे बहुत बुरे तरीके से पहुंचती है। अभी के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ मार्केट के बिहेवियर की, तो मार्केट अभी के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर जो है वो प्ले कर रही है। या आप लोगों के सामने मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ और इस स्केच को आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। और मार्केट बेसिकली अभी क्या चाह रही है, ये 1 आवर चार्ट है और हम ऑफ कोर्स जो एनालिसिस अपने वो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। कभी कभार मार्केट आपको बहुत गहरी चीज समझाना चाह रही होती है, लेकिन पॉइंट इज कि आपको जो है वो चीज समझनी और उस चीज को गेट करना, वो चीज जो है ना वो आप लोग मिस कर देते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर हाथ से निकल जाता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं कि ट्रेड सामने पड़ी होती है बट वो एंट्री लेने से घबरा रहे होते हैं, तब स्ट्रक्चर हाथ से निकल जाता है। और ऑफ कोर्स जब फिर वो बाद में एंट्री लेते हैं तो फिर वो बाद में जब एसएल हिट होता है तो वो क्या होता है कि सब समझ ही नहीं आई हुआ क्या। क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं और ऐसे काफ़ी सारे जो है वो ट्रेडर्स आते रहते हैं जिनमें ऐसे पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अमूमन जो है ना वो आम सी बात होती है। एनीवे, अभी के लिए हम यूरो यूएसडी को एनालिसिस कर रहे हैं, तो यूरो यूएसडी में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। यूरो यूएसडी की अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है और मार्केट जो है वो हमें कुछ ऐसी अक्सी कर रही है। अगर हम इसको 4 आवर चार्ट पे डेवलप करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या मूवमेंट बनती है। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्केच जो है वो ड्रॉ होता है। अगर अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूँ ट्रेड की, स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेल का कह रहा है। लेकिन जैसे मार्केटों में एक पैनिक न्यूज़ आ रही हैं और मार्केटों में एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी, जैसे लास्ट वीक में सब करेंसी जो है वो एकदम स्ट्रांग हो गई अगेंस्ट यूएसडी, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि अगला वीक जो है वो है एफओएमसी का। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ट्रेड जो है वो बहुत सोच समझ के करने वाला वीक है। और ऑफ कोर्स पहले यूएसडी जो है वो एफओएमसी से पहले इसको हम कंसीडर करेंगे कि वीक हो गया। तो पॉइंट इज कि क्या ये जो एफओएमसी आ रही है ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगी। बहुत हाई चांसेस हैं कि डॉलर जो है वो अगेन स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। गोल्ड की वीडियो में अभी आपका मैंने जो है वो डॉलर के इंडेक्स पे भी एक नज़र डलवाई है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि मार्केट में चल क्या रहा है, डॉलर जो है वो क्या फर्दर अपना जो एक्शन है वो लेना चाह रहा है। अगर हम बात करें कुछ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो अकॉर्डिंग टू वीक दूंगा, मेरी प्रेफरेंस है सेल की। एज वेल एज मार्केट अगर कुछ अपना स्ट्रक्चर जो है वो या कुछ एरियाज अपने आउटसाइड करती है या मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करती है, तो फिर आप लोग ऑफ कोर्स उसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर जो है वो भी गेट कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बात करें अगर हम कुछ यूरो यूएसडी के रेजिस्टेंस एरियाज की, तो यूरो यूएसडी का इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो है वो कुछ ये अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए ट्रेंड चेंजिंग डायरेक्शन की, तो वो 1.0200 का एरिया इस टाइम के लिए बन चुका है। अगर मार्केट यूरो यूएसडी के आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में 1.0200 के लेवल से अपसाइड पे क्लोजिंग दे देती है और अपसाइड पे एक ट्रेंड मेंटेन करती है, तो फिर बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट 1.0500, 1.0600 और 1.0700 तक भी जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें तभी मुमकिन है जब मार्केट एटलीस्ट पैरिटी के एरिया से तो अपसाइड पे खड़ी हो। मार्केट पैरिटी से अपसाइड पे गई जरूर, 1.0000 के लेवल से अपसाइड पे मार्केट जरूर गई। यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट इस लेवल से अपसाइड पे जरूर गई है, लेकिन जितनी तेजी से गई है उतनी तेजी से डाउन भी आ गई है, और ये कोई बहुत मजेदार चीज नहीं है। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ कुछ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेलिंग की तरफ रुझान करवा रहा है इंस्टेड ऑफ बाइंग। अब साइड पे रेजिस्टेंसेस हैं। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर देती है 1.0000 पैरिटी के एरिया से, मार्केट अगर अपसाइड पे खड़ी होना शुरू हो गई, तो ये एक बहुत मजेदार साइन होगा कि यूरो जो है वो आने वाले हफ्तों में महीनों में स्ट्रांग हो सकता है। और एज वेल एज यूरो की तरफ से ये कमेंट भी है कि अगर मार्केट में हमें 0.75 बेसिस पॉइंट भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है तब भी हमें कोई हर्ज नहीं है। हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाती, जब तक कि क्राइसिस जो है वो कंट्रोल नहीं हो जाते। यही बयानिया तकरीबन अमेरिका का भी है
और अदर कंट्रीज में भी अगर आप जाएं तो यही बयानिया आप लोगों को जो है वो सुनने को मिलेगा कि जब तक जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला, हम जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन एट द एंड जो पॉइंट है वो पॉइंट यहीं पे आके रुकेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन रहा है और मार्केट हमें क्या बता रही है। अभी के लिए जो मार्केट का स्ट्रक्चर है रिमेन, अगर मार्केट जो है वो पैरिटी के एरिया से नीचे नीचे रहती है तो फिर मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0.9800 के लेवल पे मार्केट बहुत सोना टर्म बेसिस पे जाने वाली है। मार्केट में अगर मैं एक आसान अल्फाजों में अगर आप लोगों को कुछ बात बताऊं तो मैं मार्केट में बेसिकली अगेन एक स्लम्प जो है ना वो महसूस कर रहा हूँ। अब स्लम्प से मुराद आप लोग एकदम पैनिक नहीं हो जाएं कि सर स्लम्प क्या होता है या स्लम्प आप क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो रिमेन अभी बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। अभी डॉलर वीक हुआ है और ऑफ कोर्स अमेरिका जैसी बैटिंग कर रहा है वैसी बैटिंग कोई भी अदर कंट्री नहीं कर पा रहा, चाह के भी नहीं कर पा रहा। और जब अमेरिका बैटिंग करेगा, अमेरिका जब वेल परफॉर्म करेगा, ये मैं आपको बहुत खुले अल्फाज में बता रहा हूँ, तो सब करेंसीज को एक दफ़ा बहुत हैवी ड्रा डाउन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और एज वेल एज अभी तक हम चल रहे थे मंथली क्लोजिंग पे, वीकली क्लोजिंग पे, अब हमारा फोकस होना शुरू होगा क्वार्टरली क्लोजिंग पे और ईयरली क्लोजिंग पे कि मार्केट जो है वो इस साल की क्लोजिंग क्या देती है। और आप लोग अगर इस स्लंप में, इस मार्केट में जो अभी जैसे रिसेशन चल रहा है, इस टेनियर में अगर आप लोग विदाउट एसएल काम कर रहे हैं तो या तो आपके पास विदाउट एसएल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या अपनी लॉट्स को एटलीस्ट संभालने का थोड़ा बहुत जो है ना वो आप लोगों को यूं समझने का आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। एज वेल एज हमारा विदाउट एसएल प्रीमियम चैनल भी और विद एसएल भी है, दोनों अवेलेबल हैं, आप जिसमें ज्वाइन होना चाहें हो सकते हैं। ऑफ कोर्स पेड चैनल है और वन टू वन कंसल्टेंसी वाले हजरात जो है वो मेरे साथ टेलीग्राम पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और एज वेल एज अकाउंट जो है वो मैं कंडीशन देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि क्या आपका अकाउंट जो है वो वन टू वन कंसल्टेंसी के लिए एक्सेप्टेड है या नहीं है, उसमें कुछ एक्टिविटी दी जा सकती है, उस मामला देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते। अगर हम बात करते हैं अभी के लिए स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को मैं अपकमिंग वीक के लिए जो एडवाइस करूंगा वो रिमेन कुछ पैरिटी के एरिया से बिलो बिलो ना मैं आप लोगों को सेल की एडवाइस दूंगा। पैरिटी से अबव अगर मार्केट जाती है फिर हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या मामला बनते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इस पैरिटी एरिया के जो है ना वो अपसाइड पे जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी, फिर अपसाइड पे जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो ये बेसिकली बड़ी खतरे की अलामत होती है कि मार्केट जो है वो किसी भी जगह पे रुक नहीं पा रही है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो मार्केट किसी भी जगह पे टिक नहीं पा रही है। डाउन साइड का अगर आप लोगों को मैं टारगेट दूंगा तो डाउन साइड के लिए मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूंगा इस ट्रेंड लाइन का टारगेट। अगर ये स्ट्रक्चर आपका चल गया तो यकीन माना ये इतना मजेदार स्ट्रक्चर होगा कि आपको इसमें, अब यही वो स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो है ना बहुत कम देखने को मिलते हैं और यही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका लॉस भी रिकवर कर जाते हैं, आपको एडिशन भी इतना दे जाते हैं और आप उनमें से आने वाले जो अपने एसएल वाली ट्रेड होती हैं उनका एसएल भी आप लोग निकाल लेते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ वर्क क्या है। अब ऐसा कतई नहीं है कि आप लोग जो है वो आंखें बंद करके पूरा पैसा जो है वो इस एक सिग्नल पे लगा देंगे और फिर आपका एसएल हिट होगा तो आप कहेंगे सर एसएल हिट हो गया। एज वेल एज मैं हमेशा कहता होता हूँ, ये मेरी रिसर्च है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी रिसर्च लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये तो आइडिया हो कि मार्केट क्या ना क्या चाह रही है। और ऑफ कोर्स अगर आप इसमें काम करना चाहें तो कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर अगर चल पड़ा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर होगा, बहुत मजेदार स्ट्रक्चर होगा। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम यूरो यूएसडी को करने की सोचेंगे। अभी करंट प्राइस है मार्केट जो है वो क्लोज हुई है 0.9966 के लेवल पे ऑलमोस्ट। लेकिन जो मैं आप लोगों को सेलिंग रिकमेंडेशन दूंगा, अच्छा अब आप लोग क्या किया करें, जब मैं आप लोगों को ये वीकली एनालिसिस दे रहा होता हूँ ना तो बराए मेहरबानी जब मार्केट का पहला घंटा होता है, जब मार्केट ओपन होती है तो उसके फौरन बाद दूसरे घंटे पे तवज्जो रखा करें कि मार्केट जो है वो यहाँ पे हमें कुछ सिग्नल दे रही है या नहीं दे रही, मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब अपने टाइम के हिसाब से उठेंगे तो उस टाइम तक ट्रेड निकल चुकी होती है। जैसे लास्ट वीक में पाउंड यूएसडी की तो मैं कहता हूँ क्या ही मजेदार ट्रेड थी। अर्ली मॉर्निंग पहले 2-3 घंटों में, हफ्ते के सोचें पहले 2-3 घंटों में अगर आपको एक ऐसी मजेदार ट्रेड मिल जाए जो आपको विद इन 10 to 12 आवर्स एक मजेदार प्रॉफिट दे जाए, एक रिवॉर्ड दे जाए, तो आपको तो पूरे हफ्ते का टारगेट कंप्लीट है, आप मार्केट से स्कून पे बाहर हो जाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बहुत डीप थिंकिंग चाहिए होती है जो कि आपको ऑफ कोर्स कोर्स में ही मैं जो है वो बता पाऊंगा। ऐसे अगर आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी तो आप लोगों को जो है वो चीज़ समझ नहीं आ पाएगी। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे रिमेन 0.99902 1.0010 के एरिया के दरमियान से। मतलब अगर आसान अल्फाज में बोलूं तो पैरिटी एरिया के आसपास ही आप लोग इसको सेल प्लान करना। और ऑफ कोर्स आप सेल लिमिट के ऑर्डर भी लगा सकते हैं। टीपी वन की अगर हम बात करते हैं टीपी वन हमारे पास आएगा 0.99
20 के लेवल का। अब इस ट्रेड में मैं टीपीस बड़े रखवा रहा हूँ, जहन में रखना है। तो आप लोगों को जहां पे लगे कि आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, या एटलीस्ट आपको इतनी पिप्स बुक कर लेनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको वो बुक करनी ही है। और एज वेल एज आप लोगों ने जो इस सिग्नल पे काम करना है वो TP1, TP2 और TP3 के कॉन्सेप्ट के साथ ही करना है। आपकी 3 पोजीशंस जो है वो बैक वक्त मार्केट में एंटर होंगी। लॉट मैनेजमेंट नहीं भूलना, FOMC वीक है, डॉलर जो है वो एकदम पागल होता होता बहुत बड़ी मूवमेंट भी आपको दे सकता है, कीप इन माइंड। जब मैं बात बोल देता हूँ कीप इन माइंड, तो इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने जो है उस चीज में कितनी गहरी आंख रखनी है। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ, TP2 आप रख लें 0.9840 के लेवल का। TP3 जो है वो आएगा 0.9760 के एरिया का। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL इस ट्रेड का आएगा 1.0120 के लेवल का रख लें। ऑफ कोर्स ये ऑलमोस्ट जो है वो आपकी 1:3 के नियर बाय जो है वो आपकी ट्रेड बनेगी। प्रॉफिट जो है उसको पार्शियली बुक करना नहीं भूलना। इन केस अगर मार्केट जो है वो FOMC की मीटिंग में कुछ पागल हो, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी रिवॉर्ड पड़ा होना चाहिए। मार्केट कोई वॉलेटिलिटी वाली मूवमेंट दे तो आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो। आप लोगों को मैं एक बहुत डीप एडवाइस देने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें अपने पास। अगर आप लोगों का टारगेट FOMC की मीटिंग से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, इस हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते के लिए बाहर हो जाएगा। और ये जो मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा होता हूँ, ये बहुत गहरी एडवाइस होती हैं। समझने वाले समझ गए, वो अपना काम इन्हीं सिग्नलों से ही निकाल रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ पा रहे, फिर आप लोगों के लिए ये है, या तो आप डेमो प्रैक्टिस करें, या फिर आप जो है वो सिग्नल्स पे काम करना चाहें तो सिग्नल्स पे काम कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे यूरो USD 4 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, अगर ऐसे मजेदार स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को चाहिए। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।